नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है यूपी पैट ट्रिपल एससी की जो क्लास है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये टॉप 50 प्रश्न परीक्षा में छपने वाले ही प्रश्न है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस क्लास को लाइव देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में जो ये टॉप 50 प्रश्न है, ये कैसे प्रश्न है जिसमें इतिहास के भी होंगे, भूगोल के भी होंगे, अर्थशास्त्र, संविधान, विज्ञान और कंप्यूटर, इन सभी को मिलाकर के टॉप 50 प्रश्न की ये सीरीज है दोस्तों। सीरीज नंबर 3 है। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसमें आपसे बोला है निम्नलिखित में से परावैंगनी किरणों। अब बात आती है परावैंगनी किरणें क्या होती हैं। जो सूर्य से आती हैं परावैंगनी किरणें, पृथ्वी पर आती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परावैंगनी किरणें बोलते हैं। कौन सी अधिक हानिकारक है ये आपको बताना है। परावैंगनी किरणें 3 होती हैं, ए बी सी। अब इनमें से कौन सी ज्यादा हानिकारक होती है ये आपको बताना है। ये अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी या अल्ट्रावायलेट सी। तो आपको ध्यान में रखना है क्या? अल्ट्रावायलेट सी। आपको भी ध्यान में भी रखना है कि जो हानिकारक क्या होती है, हमेशा आप किसी से कुछ कहोगे तो सी क्या करती है? बहुत हानिकारक होती है सी। तो इसी प्रकार आप इसको इससे रिलेशन बना करके याद रख सकते हो कि हानिकारक कौन सी होती है? सी होती है, यानी अल्ट्रावायलेट सी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात दोस्तों कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये रोकती किसको? मतलब इनको रोकती है, इसको कौन सी परत रोकती है? तो आप बोलोगे ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत रोकती है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। इसमें आपसे क्या बोला? निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप बोलोगे ये भी होता है। अवसर की समानता, ये भी होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी ठीक है। लेकिन हड़ताल करने की जो स्वतंत्र अधिकार है, हड़ताल करने का जो अधिकार है, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये वाला क्या है? इसका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। असम की डैश 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 जाति बसंत ऋतु में, यानी असम की एक जाति है, वो क्या बसंत ऋतु में वैभव देवी बैको को प्रसन्न करने के लिए बैको त्योहार मनाती है। बैको त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपका असम में मनाया जाता है। असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? काजीरंगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या है? काजीरंगा है दोस्तों, जो एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है बैको त्योहार मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, लेकिन वो मनाया जाता है किस जाति के लोग मनाते हैं ये आपको बताना है। दिमासा, बोरो, राभा या चुटिया। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी जाति का त्योहार है जो ये मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राभा हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। इस त्योहार को क्या करते हैं? खोक्सी पूजा कहा जाता है। इस त्योहार को खोक्सी पूजा भी कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। जो आपका हाथी है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा कमेंट करके जो हाथी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा हो जाएगा। काजीरंगा जो है हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है और एक सिंह के गंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। दुधवा जो है आपका यूपी में है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं ये आपको बताना है। ये 3 नदियां हैं, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी। किसकी सहायक नदियां हैं आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा किसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की है, कावेरी की है, साबरमती की है या गोदावरी की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी इंद्रावती है, प्राणहिता है और सबरी है, ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे क्या बोला है? कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है बताइएगा।
कॉफी जो है ये किस क्षेत्र का पौधा है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, कमेंट करिए कहाँ का पौधा है। उष्ण कटिबंधीय, झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का ये क्या है, पौधा है दोस्तों। और इसको इसकी अच्छी फसल होने के लिए कितनी डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी 16 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और 16 से कम हो जाएगा तो वो शीतोष्ण में चला जाएगा, और आपकी 28 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इतना टेम्परेचर कहाँ होता है, उष्ण कटिबंधीय में होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, बताइए। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भोपाल गैस जो त्रासदी है ये कब हुई थी घटना, तो आपको मैं बता दूं 2-3 दिसंबर 1984 में ये क्या हुई थी, एक बहुत ही बड़ी भयानक दुर्घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, एक गैस के रिसाव के कारण भोपाल, एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, उसमें क्या है आग लग गई थी। अब उस गैस का आपको नाम बताना है, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कहां टकसाल नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कहां जो है टकसाल नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कहां नहीं है, बताइए। कोलकाता में नहीं है, नासिक में, कोलकाता, नासिक, हैदराबाद या मुंबई, इनमें से आपको बताना है कि जो टकसाल है वो कहां नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई में भी है, हैदराबाद में भी है, कोलकाता में भी है, बट नासिक में नहीं है। अब इसके अलावा और कहां कहां है, एक जगह और है जिसका नाम क्या है, नोएडा। यहाँ पे भी क्या है, नोएडा कहाँ है आपका, यूपी में आता है, तो यूपी भी आ जाए तो भी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी टकसाल जो है कहाँ नहीं बनती, सिर्फ आपकी नासिक में नहीं बनती, बाकी सब जगह बनती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना बीमा योग्य व अनिश्चितता जोखिम है, ये आपको बताना है। जो बिना बीमा योग्य व अनिश्चितता जोखिम है, बताइए, आग है, बाढ़ है, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन या प्रचलन में परिवर्तन, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। यानी ऐसे कि ये बिना बीमा योग्य, यानी जिसका क्या हो, जिसका कोई बीमा नहीं हो सकता हो। अब आपको बताना है, देखिए आग का भी बीमा हो जाता है भाई, बाढ़ का भी हो जाएगा, यानी क्लेम इन्हें मिल जाएगा, उस वस्तु की कीमत में किसी में परिवर्तन हो जाए वो मिल जाएगा, लेकिन प्रचलन में परिवर्तन इसका कोई बीमा नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में देखिएगा आपसे क्या बोला है, सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीली लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो सड़क होती है उसमें पीली लैंप लगाई जाती है, लेकिन पीली लैंपों को बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। सोडियम तो गैस होती नहीं है, नियोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बताइएगा कमेंट करके कौन सी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। जो नियोन है इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वायु से क्रिया नहीं करती, यानी ये निष्क्रिय गैसें हैं। ठीक है, इसकी जगह आर्गन भी हो सकती है, ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है, निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय, यानी ये वायु से क्रिया नहीं करती। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक तो आपका तांबा भी है, लोहा भी है, एल्यूमिनियम भी है और चांदी भी है। चांदी का क्या होता है, एजी, एल्यूमिनियम Al, लोहा यानी फेरिक Fe और तांबा यानी Cu। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इनके क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंबल होते हैं। चलो जल्द से ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर जरूर करें, बताइएगा कमेंट करके। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक में
सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, यानी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम किसमें होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, बताइए कांच में होता है, तांबा में होता है, शीशा में होता है या जल में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, ये आपको बताना है, बताइएगा। यानी जो मानव हृदय होता है इसमें कितने वाल्व होते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कितने होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है, बताइएगा किस में पाई है। क्या सितार में पाई है, गिटार में, शहनाई में या हिंदुस्तानी संगीत में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका शहनाई हो जाएगा। शहनाई के क्षेत्र में इन्होंने क्या है, प्रसिद्धि पाई है दोस्तों। और इसी प्रसिद्धि को पाने की पाई है इन्होंने, और इसीलिए इन्होंने इनको 2001 में क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल गया। यानी भारत का राष्ट्रपति बने नहीं है, उससे पहले ही क्या बन गया, क्या मिल गया इन्हें, भारत रत्न मिल गया। बताइए कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या बीवी गिरी। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनको 1954 में क्या है, भारत रत्न मिल गया था दोस्तों। और ये राष्ट्रपति कब बने थे, 1962 में राष्ट्रपति बने थे। और जबकि इन्हें 54 में ही क्या मिल गया था, भारत रत्न मिल गया था दोस्तों। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बतानी है कौन है, बताइएगा। प्रथम महिला जो है और वो भारत की है, और वो क्या है, अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला, भूमिका चावला, संतोष यादव या बुला चौधरी। बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो कौन है, कल्पना चावला है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962 में क्या इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में हुआ था दोस्तों। और ये नासा के लिए वर्क करती थी, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री कौन है, ये कौन था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत या देवीलाल। कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री भारत का पहला कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता। अब बताइएगा कि अक्टूबर के महीने में कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, अब ये भी निकल के गया है। कब निकल के गया है, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो भाई होगा ही होगा, तो ये तो मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ या आपका विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता। कौन सा नहीं मनाया जाता, विश्व पर्यावरण दिवस। अभी अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता, तो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, आपका 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं, यानी गांधी जयंती के दिन अक्टूबर को मनाते हैं। जबकि बात करते हैं दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस, ये आपका 24 अक्टूबर को मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण जो दिवस है आपका, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, विश्व
शौचालय दिवस कब मनाते हैं? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइएगा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इन्हें ये कब मिला था ये भी आपको बताना है। महादेवी वर्मा, अमृता पीतम, महाश्वेता देवी या आशा पुणे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें ये कब मिला था? 1976 में मिला था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? यानी इनमें से 3 विषय पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एक विषय पे नहीं दिया जाता। तो वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। बताइएगा, गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन या अर्थशास्त्र? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका राइट आंसर ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों इस साल के लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा किसके द्वारा की जाती है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा इसकी क्या है? नियुक्ति की जाती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? बताइएगा, हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ एक संघ है, इसका क्या है? सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मार्च 1997 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सदस्य नहीं है देश, तो आपको बताइएगा कमेंट करके। और इसमें वर्तमान में कुल कितने सदस्य थे? और जब ये मूल संगठन था तब कितने थे? तो मूल में कितने थे जब ये बना था? तब ये 14 थे। और वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में इसमें 21 देश शामिल हैं दोस्तों। तो अब 21 में से कौन सा देश नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, श्रीलंका भी है, मॉरिशस भी है, सेशेल्स भी है, लेकिन चीन नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए, पाई गई है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किस क्षेत्र में पाई गई है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या बिहार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और कितने प्रतिशत पाई गई है? 73.5% क्या है? पाई गई है हरियाणा नस्ल की गाय उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, बताइए किस में मापा जाता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसिबल में या डेसिमल में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल में क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आइडियाथॉन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? बताइएगा, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और ये कब किया गया था ये भी आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। बताइएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब हुआ था ये लॉन्च? 2 मई 2020 को क्या है ये लॉन्च हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। किस राज्य सरकार ने
मदरसों में सुबह राष्ट्रीय ज्ञान अनिवार्य कर दिया। पहले क्या होता था, मदरसों में राष्ट्रीय ज्ञान नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, सुबह सुबह क्या होगा, राष्ट्रीय ज्ञान होगा दोस्तों। और राष्ट्रीय ज्ञान होगा, और ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किस राज्य सरकार ने यह चालू किया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आपका हरियाणा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, जिससे उम्मीद थी वही था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मदरसों में भी राष्ट्रीय गान चालू करवा दिया उत्तर प्रदेश। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे जो है प्रदूषण घटाते हैं। अब प्रदूषण घटाएंगे तो वो क्या अवशोषित करेंगे, आप जानते हो कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम देंगे उसे ही तो अवशोषण करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी वाहनों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, इसे ही दम गोटू गैस कहते हैं। दम गोटू गैस आ जाए कि दम गोटू गैस किसे कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है, ये आपको बताना है। यानी महासागरों का जो जल है उसका जो स्तर है बढ़ता जा रहा है। अब स्तर बढ़ता जा रहा है तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे वहां से क्या होंगी, बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर यानी महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा दोस्तों, इसमें वृद्धि होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। यानी पालतू कुत्तों के लिए भी बीमा पॉलिसी होगी। अब गली के कुत्ते नहीं, जो आप घर में पालते हो उनके लिए भी क्या हो जाएगी, बीमा पॉलिसी हो जाएगी। और वो किसने लॉन्च की है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने लॉन्च की है। LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ या बजाज एयरलाइंस। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एलियांज होगा, एलियांज। यहां क्या होगा, ये गलत लग गया है, क्या होगा यहां, एलियांज, एलियांज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 30। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बैगई नदी सभ्यता का पता लगाया है। यानी एक बैगई नदी है उस सभ्यता का पता लगाया है, ये आपको बताना है। और वो क्या है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पता लगाया है। और किस राज्य की सरकार ने पता लगाया ये आपको बताना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने पता लगाया है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के कमांडर थे। यानी अमेरिकी हमले में एक ड्रोन हमला हुआ था, अमेरिका में एक ड्रोन हमला हुआ था, उसमें क्या था, एक मेजर मारे गए थे जिनका नाम क्या था, जनरल कासिम सुलेमानी था। वह किस देश के कमांडर थे ये आपको बताना है। इराक, इथोपिया, ईरान या इजराइल, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। किस राज्य में अभियुदय योजना के तहत फ्री कोचिंग दी जा रही है, बताइएगा। अभियुदय योजना के तहत फ्री कोचिंग दी जा रही है, वह कौन सी राज्य सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन दे रही है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये कौन दे रही है, उत्तर प्रदेश दे रही है। ठीक है दोस्तों, और इसका शुभारंभ कब हुआ था, 2022 में हुआ था। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है, शायद ये आए, ये एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30।
33। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। भारतीय रेलवे सुरक्षा हेतु यानी भारतीय रेलवे की सुरक्षा के लिए किस ड्रोन का प्रयोग किया जाता है? निंजा ड्रोन, अल्फा ड्रोन, सिक्योरिटी ड्रोन या एक्टिव ड्रोन, बताइएगा किस ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निंजा ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 34। किस राज्य सरकार ने राज्य के गांव में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी फ्री में इंटरनेट की तेज स्पीड देने के लिए यानी इंटरनेट देने के लिए घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या बिहार, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका एक ही है, कौन है वो? उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइए, क्या 10 फरवरी को मनाया जाता है, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को या 13 फरवरी को? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? ब्राजील, सिंगापुर, भारत या दक्षिणी कोरिया, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोरिया में स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 37 की। विजयनगर को 31वां जिला घोषित किया है। अब बताओ, विजयनगर को 31वां जिला घोषित किया है किस राज्य सरकार ने किया है, बताइएगा। केरल द्वारा, कर्नाटक द्वारा, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 38। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है, बताइएगा। जीतन चोपड़ा, जॉन मॉर्श, रॉबर्ट इरविन या शेखर शर्मा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट इरविन को मिला है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म की खोज की गई। अब बताइएगा, विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म की खोज की गई और वो किस राज्य में की गई है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है, और भोपाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। ठीक है दोस्तों, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों। रणथंभौर, केवलादेव ये सब क्या है? राजस्थान में है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 40। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना, बताइए। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, बताइएगा। केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा राज्य बना। तो आप क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश बना। रोहतांग सुरंग जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, जिसे अटल टनल भी कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। साल 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ये आपको बताना है। क्वारंटाइन, संविधान, आंदोलन या आत्मनिर्भरता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 43 की। जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया गया था? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72वां मनाया गया था। और 2022 में 73वां, और 2023 में 74वां, अब 75वां मनाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 75वां। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। सृष्टि गोस्वामी को
बालिका दिवस पर एक दिन के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बनाया? यानी सृष्टि गोस्वामी नाम की एक बालिका है जिसको क्या कराया गया था, बालिका दिवस पर एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब ऐसा किस राज्य सरकार ने किया था ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में ही क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपका? ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। खेलो इंडिया झांसकर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया था, बताइएगा किसने किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। यानी खेलो इंडिया झांसकर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया जम्मू कश्मीर ने, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या देहरादून ने? कमेंट करके मुझे बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? लद्दाख हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। घूमर लोक नृत्य है, अब आपको बताना है घूमर कहाँ का है, बिहार का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और गरबा कहाँ का है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। गरबा, गरबा जो है नृत्य है ये कहाँ का है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। बिनसर का जंगल, बिनसर का जंगल भारत के किस क्षेत्र, प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में स्थित है? यानी ये बिनसर का जंगल है वो किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या उत्तराखंड? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। और उत्तराखंड में ही बालिका दिवस पर एक सृष्टि गोस्वामी एक बच्ची थी, उसको क्या है एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी पैट के लिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइएगा नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या कानपुर में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, हैदराबाद हो जाएगा। यानी लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है ये आपका हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? जो त्रिपुरा है आपका, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1956 में, 1972 में, 1975 में या 1947 में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, शेर परियोजना, शेर परियोजना जो है कब आई थी? ये भी आपकी 1972 में आई थी दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? बताइएगा कमेंट करके कि शिपकिला जो दर्रा है वो हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या सतलुज घाटी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज घाटी हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।